यही तो मैं चाहती थी दुआ, कि तुम रूहान को लेने के लिए घर से बाहर जाओ और मैं यहाँ पर हैदर की बाहों में समा जाऊंगी। आज रात खुशियों की रात है, मेरे और हैदर की सुहाग रात है। क्या कहा तुमने? मैं अम्मी, मैं अपनी फूटी किस्मत का शोक मना रही थी, दुआ कर रही थी कि आज की रात ख्वाबों में ही सही हैदर की बाहों में सोना नसीब हो जाए। अम्मी, निकाह को कितना वक्त हो गया, मेरे साथ प्यार से बैठकर 2 लम्हे बिताना तो दूर, हैदर मुझसे प्यार से बात भी नहीं करते। मुझे लगता है कि मेरी तकदीर में शौहर की खुशी लिखी नहीं है। अम्मी, ऐसा मत बोल मेरी जान, खुदा पे भरोसा रखो, ये दिन भी गुजर जाएंगे और तुम्हें तुम्हारा हक जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। या अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत करना मेरे मौला। ये हाफिज के कमरे से रोने की आवाज क्यों आ रही है? रोने की नहीं अम्मी, इन लोगों की हंसने की आवाज आ रही है। ये मिलकर हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। अम्मी, आपको याद है ना, सुबह दुआ ने आप पर पानी फेंका था तो हम पर कैसे हंस रहे थे? बस उसी के बाद से ना इनके अंदर खुशी की लहर दौड़ गई है और हमारा मजाक पे मजाक बनाए जा रहे हैं। मैं ये बदसलूकी सह नहीं पाऊंगी। जिन्होंने मेरी बेइज्जती की है ना, अल्लाह मियां उन्हें जरूर सजा देंगे, देख लेना तुम। मुझे इन्हें सबक सिखाना ही होगा। मैं अभी जाती हूँ इनके पास। ये क्यों वहां जा रही है? रोक, वरना सारी सच्चाई इसके सामने आ जाएगी। नहीं, अरे नहीं अम्मी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। वो फिर आपकी बेइज्जती करेंगे, आपको जलील करेंगे और मैं ऐसा होते हुए नहीं देख सकती। अम्मी, इनकी आंखों में तो शर्म बाकी नहीं है। हम अपनी इज्जत क्यों गंवाएं? अम्मी, सही कह रही हो तुम। मुझसे नहीं मानेंगे ये लोग। मुझे हैदर से ही बात करनी होगी, तभी मानेंगे ये लोग। जा ही ना जा, इनके खिलाफ हैदर के मन में इतनी आग भरते कि उन अंगारों से मेरी आज की रात रोशन हो जाए। आप मेरे साथ रहने का हक खो चुके हैं। दुआ, मेरी बात सुनो। दुआ, दुआ, ऐसा मत करो। दुआ, मेरी बात सुनो। मैंने कहा दरवाजा खोलो। दुआ, एक बेवफा शौहर का कोई हक नहीं है मुझ पे, ना मेरे दिल पे, ना मेरी रूह पर और ना ही मेरे जिस्म पे। शौहर होने का बड़ा गुरूर है ना आपको? तो ठीक है, पूरी कर लीजिए अपनी आरज़ू। मैं तैयार हूँ उस चिड़िया की तरह जिसके पंख और पर नोच लिए जाते हैं और वो हार मान के अपने शिकारी के आगे सर झुका के मरने के लिए तैयार होती है। आइए हैदर, मैं तैयार हूँ। आपने दूसरा निकाह करके हमारे इस रिश्ते पे काली पोत दी है और अब हम दोनों ये अजीम लम्हे कभी नहीं बिता पाएंगे। मेरा मजाक उड़ाना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा दुआ, लेकिन तुमसे बदला अब मैं नहीं, मेरा बेटा हैदू लेगा। वो क्या करेगा? वो तो खुद ही तुम्हारे प्यार में दीवाना बना है। ऐसा जादू किया है कलमुही ने उसके ऊपर कि वो मेरी तो कुछ सुनता ही नहीं है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा जिससे सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। क्या करूं?
अपनी अम्मी की ये हालत देखेगा ना तो मेरा हैदू गुस्से से पागल हो जाएगा। और एक बार ये गुस्सा दुआ पे उतरा ना तो बस इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। मुझे भिगोती है, गिला करके उठाएगी मुझे। हैदू बेटा, कब तक उस नामुराद दुआ की वजह से खुद को तकलीफ देते रहोगे तुम? हैदू बस कर मेरी जान, उस नामुराद दुआ की वजह से खुद को दर्द देना बंद कर अब। हैदू बस कर खुदा के लिए। हैदू मैं कुछ बोल रही हूँ। अगर अपनी बीवी के ऊपर सबके कुर्बान होने से थोड़ी फुर्सत मिले तो अपनी बदनसीब माँ की तरफ मुड़कर देखना। देखो क्या हाल बना है मेरा, क्या दुर्गत बनाई है। देखो क्या किया है उसने। और दुआ के हाथ कितना जलील होना बाकी है। क्या हुआ मैं? हाँ, क्या हालत कैसी हुई आपकी? ये कीचड़? शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है थोड़ा तो वक्त मिला तुम्हें कुछ और देखने सुनने के लिए। तुम्हारी चहीती बीवी की मेहरबानी है, बहुत प्यार करती है ना मुझसे, इसीलिए तो ये हुलिया बनाया है मेरा। मैं बस गजल के कमरे में सो रही थी बेटा, लेकिन उधर आकर उसने मुझ पर पानी और कीचड़ डाल दिया। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं बची है इस घर में। इससे तो बेहतर होता मैं राहत साहब के साथ उम्रा में चली जाती। क्या बताओ तुम्हें, ऐसी दुर्गति बनाई है उसने मेरी, और सब लोग खी खी करके हंस रहे थे वहां पर। क्या मेरा बुरा हाल हुआ होगा। हैदू तू क्यों अपनी जान जला रहा है? हैदू बस कर, खुदा के लिए रुक जा और चलो मेरे साथ। बताओ उस दुआ को तुम्हारी अम्मी के साथ बदसलूकी करने का क्या सिला मिलता है। चलो चलो। चलो बेटा, रुक क्यों गए? आओगे नहीं अपनी अम्मी के साथ? पूछोगे नहीं उसे तुम्हारी अम्मी का ये हाल क्यों बनाया उसने? उसकी बदसलूकी का सिला नहीं दोगे उसे? बेटे हो ना मेरे, बेटा होने का फर्ज निभाओ हैदू। पूछो उस मुसीबत की जड़ से मेरे किस पुराने गुनाह का बदला ले रही है मुझसे। कसूर क्या है मेरा? सच बोलूं तो अम्मी, मुझे ऐसा लगता है कि गजल की बातों में आकर आपने अपने हाथों से अपने चेहरे पे ये मिट्टी पोत दी है। और नहीं तो क्या? किस पे इल्जाम लगा रही है? दुआ पे? दुआ जो अपनी सगी अम्मी से ज्यादा आपको मानती है, आपको इज्जत देती है। नहीं, मैं नहीं मान सकता। दुआ ऐसा कर ही नहीं सकती। बस बस, तुम तो पूरे पागल हो गए उसके प्यार में, दीवाना हो गया है तू। या अल्लाह, ये दिन देखने से पहले मर जाना बेहतर था। मेरा बेटा, मेरा हैदू मुझ पर इल्जाम लगा रहा है कि उस फसाद की जड़ को बदनाम करने के लिए मैंने खुद अपने हाथों से अपने मुंह पर कीचड़ पोत लिया। इससे बुरा क्या हो सकता है जब बेटा अपनी मां से मुंह फेर ले? इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है? या अल्लाह। कायनात, यहां जैसे मुंह चलाती हूं वैसे पैर चलाओ, जल्दी आओ। मुझ पे भरोसा नहीं है ना तुम्हें? आज इस पे तो यकीन है ना? ये तो दुश्मन नहीं है ना तुम्हारी चहीती दुआ की? पूछो इससे, बोलो अपने भाई को, क्या हश्र बना दिया है उसने मेरा। क्या बात है, बोलती क्यों बंद हो गई तुम्हारी? ऊपर तो बहुत खी कर रही थी, अब क्या हुआ? शर्म आती है सच्चाई बोलने में या होठ सिल गए तुम्हारे? जवाब दो, ये मेरा हाल किसने किया है? दुआ ने किया है कि नहीं? बोलो।
मैंने पानी तो फेंका था मगर ये कीचड़ तो। आप उसकी वकालत करने के लिए नहीं बुलाया मैंने, सुना ना तुमने? हो गया यकीन? तुम्हारी बीवी मुझे पैरों के जूती के धूल के बराबर भी नहीं समझती। मम्मी, भाभी को नहीं पता था कि आप वहां पर हैं। बस, उसकी वकालत करने के लिए नहीं बुलाया मैंने तुम्हें यहाँ पर। लेकिन अम्मी, कह दिया ना, जाओ तुम यहाँ से। आई बड़ी भाभी की मोहब्बत में मरे जा रहे हैं सबके सब। अम्मी की तो पड़ी ही नहीं है किसी को। ये दिन देखने से पहले मर जाना बेहतर है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था दुआ। लीजिए। तुम तो नहीं आए ना मेरे साथ। आप पानी पीजिए। अब देखना दुआ, तुमने मेरे साथ जो किया है उसका बदला मेरा हैदू तुझसे कैसे लेता है। तुम चुप क्यों हो दुआ? खुदा के लिए बताओ ना दुआ, कैसे बचाएंगे मेरे बच्चे को? एक रास्ता है रूहान की अम्मी। कौन सा रास्ता दुआ?